नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संविधान के भाग 1 के बारे में बात करेंगे जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन बताता है और जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं। इन सभी अनुच्छेदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कौन से राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में संकलित किया गया है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अब एक बात और समझने वाली बात है कि इंडिया का नाम लिया गया है, हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है ये भी है कि हिंदुस्तान का नाम हमारे संविधान में नहीं है इसका जिक्र। तो इंडिया जो कि भारत है क्या है, राज्यों का संघ है हमारा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना आदि का उल्लेख होता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य जो भी बनेंगे उनका प्रवेश और उनकी स्थापना के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है कि स्थापना, निर्माण और गठन और उनके सीमा क्षेत्र तथा नाम में परिवर्तन जो कि इस समय योगी आदित्यनाथ धड़ाधड़ कर रहे हैं उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 3 हमारा। इसके बाद अनुच्छेद 4 हमारा क्या कहता है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि इसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यानी कि जो अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश तथा उनकी स्थापना और स्थापना, निर्माण, गठन तथा नाम में परिवर्तन और ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया को संविधान के संशोधन 368 जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है 368 उसके तहत नहीं माना जाएगा। ये बात करता है हमारा कौन सा अनुच्छेद 4। अब एक और महत्वपूर्ण इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर जो भी नया राज्य का गठन होता है तो वो संसद को शक्ति प्राप्त है सिर्फ इसकी, अर्थात नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा ये केवल साधारण बहुमत से पारित होगा। साधारण बहुमत से होना पारित आवश्यक है, इसीलिए इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना गया है। तो क्यों नहीं माना गया है कि अभी बात की थी अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 4 में कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, तो संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। तो यही बात करता है कि इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ये जो है साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अब एक और बात करते हैं कि नवंबर 1947 में राज्य पुनर्गठन के लिए एस्केदर समिति का गठन किया गया था, लेकिन इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही। यानी कि जो समिति बनी हमारी 1947 में वो राज्य पुनर्गठन के लिए वो एस्केदर समिति थी। कौन सी समिति थी? एस्केदर समिति। तो इसने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया, कहा कि हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं, और क्या कहा, प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही। अब इसके बाद एक और समिति बनी जेबीपी समिति। ठीक, जेबीपी समिति कब बनी? 1948 में, दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया गया, जिसने भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की मांग को नकार दिया। इसने भी भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग के गठन को नकार दिया, लेकिन ये भी कहा कि जन भावनाएं अगर मरती हैं तो इन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जेबीपी समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तो नकार दिया, लेकिन ये कह दिया कि अगर जन भावनाएं मरती हैं तो इसको अनदेखा नहीं किया जाएगा। तो इसी पर तो क्या हुआ, तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की मांग ने जोर पकड़ लिया उस समय, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अगर जन भावनाएं मरती हैं तो फिर अनदेखा नहीं किया जाएगा। कौन सी समिति ने? जेबीपी समिति ने। कब बनी थी? दिसंबर 1948 में बनी थी। तो क्या हुआ कि राज्य के पुनर्गठन ने जोर पकड़ लिया और जब नेता पोट्टावी रमुल्ला ने जो नेता थे उस समय पोट्टावी रमुल्ला, उन्होंने 56 दिन का, जो कि लगभग 50-56 दिन का आमरण अनशन था, उन्होंने किया और उस अनशन में उनकी मृत्यु हो गई। तब आंदोलन क्या हुआ, हिंसक तरह से भड़क उठा और 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर तेलुगु भाषा यानी कि मद्रास राज्य, ठीक है, भाषाई आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास राज्य जो कि तमिल भाषा है से अलग होकर आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन किया गया। यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ, भाषाई आधार पर मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश नामक राज्य अलग हो गया। कौन सी भाषा के? तेलुगु भाषा के आधार पे। अब क्या हुआ फिर, दिसंबर 1953 आया, तो
तो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता, फजल अली थे, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो इसका गठन जब हुआ तो इसके 2 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा था के.एम. पणिक्कर। फजल अली जो कि दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, उसमें फजल अली अध्यक्ष थे। तो अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें 2 अन्य सदस्य कौन से हैं? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इसके आधार पर अब 1 नवंबर 1956 को किसके? फजल अली राज्य पुनर्गठन के आयोग के आधार पर, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में 14 नए राज्य तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने? 14 नए राज्य तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब कौन कौन से 14 नए राज्य हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि 1960 में कौन सा बना? तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात। कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। इसके बाद 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1900 फिर से बात करते हैं। 1960 में कौन सा? महाराष्ट्र गुजरात बने, और 1963 में नागालैंड और 1966 में हरियाणा। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1971 की, तो 1971 में कौन सा? हिमाचल प्रदेश, और 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 1971 में हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं कि 35वां अधिनियम, तो 35वां अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को शहर राज्य, कौन सा? शहर राज्य नहीं, यहाँ पे शहर राज्य, सिक्किम को कौन सा? शहर राज्य का राज्य के रूप में, सह नहीं है, ठीक है, सह राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। किसको? सिक्किम को। कब? 35वें अधिनियम 1974 के द्वारा। छत्तीसवें नहीं, यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि 36वें अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा? सिक्किम को कौन सा? भारत का 22वां राज्य। 36वें अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1987 में फिर कौन कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य बने। इसके बाद गोवा ने क्या किया? गोवा ने 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, ठीक है, क्योंकि 1961 तक गोवा अभी भी बंधक था। फिर ऑपरेशन विजय चलाया गया और उसके माध्यम से गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। जबकि 1987 में 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। कौन सा? गोवा को पूर्ण राज्य किसके द्वारा माध्यम से बनाया गया? तो 56वें अधिनियम। कौन से? 56वें अधिनियम के माध्यम से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य बनाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया गया। अब हैदराबाद भी शामिल नहीं हो रहा था, तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भी ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया गया। अब फिर उसके बाद जो है 1 नवंबर 2000, तो उसमें छत्तीसगढ़ बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ। ये सब भाषाई आधार पर अलग हुए हैं, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि अब संघ शासित प्रदेश हैं, वो अलग हुए। इसके बाद 22 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमनदीप, ये, ठीक है। अब इसमें जो भी हमारे भाषा के आधार पे अलग होने वाले राज्य और कौन सी समिति में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, फजल अली की अध्यक्षता, तो इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। आप लोग इन वीडियो को ध्यान से 1-2 बार देखिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उन सभी के उत्तर मिल जाएंगे। तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए।